खुद को कंट्री बनाता है। और ईरान क्या है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से वफात पा जाते हैं तो उस वक्त जो है दो ग्रुप्स बन जाते हैं। एक ग्रुप कहता है जी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को बनाया जाए लीडर, और दूसरा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को लीडर बनाया जाए। तो जो हजरत अबू बकर सिद्दीक को मानने वाले थे वो सुन्नी मुस्लिम कहलाते हैं, और जो हजरत अली के साथ होते हैं उनको शिया मुस्लिम कहा जाता है। तो ये जो होता है ऐसा डिफरेंस उस वक्त पैदा हो जाता है। और भी बहुत सारे डिफरेंस है, लेकिन अभी फिलहाल इतना डिफरेंस हम आपको बताएंगे। और इनके कल्चरल में भी डिफरेंस पाया जाता है। अब ईरान में शिया मेजोरिटी में है, तो उनका कल्चरल डिफरेंस जो है सऊदी अरब के जो मुस्लिम मेजोरिटी, सुन्नी मेजोरिटी, उनसे बिल्कुल ही अलग है। तो ईरान ईरान जो है उसमें 90% जो है वो शिया मुस्लिम रहते हैं। और वो जो आयतुल्लाह खुमैनी है उन्होंने कसम उठा रखी थी कि मैं तब तक फाइट करना नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं सुन्नी मुस्लिम के जो हुक्मरान है सद्दाम हुसैन को दुनिया से उठा नहीं लेता। तो फिर क्या होता है, आयतुल्लाह खुमैनी वो बहुत स्ट्रगल करते हैं और 1980 में वॉर शुरू हो जाती है और 1988 तक वो जारी रहती है। अब ईरान का जैकपॉट कब लगता है, यूएस की जो कंट्रीज होती हैं वो ईरान के अंदर आके उसके अंदर तेल रिफाइनरी की मशीनें लगा देती हैं और तेल की इंडस्ट्री लगा देती है, तो तेल ढूंढना शुरू कर देती है। और जैसे ही तेल ढूंढने, अभी तेल मिल नहीं रहा था, मशीनरी भी आ गई थी, बहुत वक्त होता है, लेकिन अब वक्त आता है 1908 का। जब 1908 आता है 1908 का, तो उस वक्त ईरान के अंदर एक जैकपॉट लगता है, बहुत बड़ा जैकपॉट, और वहां से तेल निकल आता है ईरान के अंदर। ईरान के को उसके यूएस जो है वो इसके साथ ऐसा करता है कि 60% आपको हिस्सा दिया जाएगा और एक एटॉर्नी जो है वो भी आपके साथ खत्म हो जाएगा। एग्रीमेंट हो गया, वो एग्रीमेंट तो हो चुका था ईरान के साथ, लेकिन जब ईरान को पता चलता है कि शिया मेजोरिटी को हमारे साथ तो ज्यादती होगी, इतना बड़ा जैकपॉट हमारे मुल्क में लगता है, ईरान में इतना तेल। तो अगर आप देखें तो सऊदी अरेबिया, इराक और ईरान, पूरी इंटरनेशनल का जो हमारे पास ऑयल सिस्टम है वो सारा और सारा ईरान, सऊदी अरेबिया और इराक पर रुका हुआ है। जितना यहाँ से तमाम मुल्कों को इंटरनेशनली जो हमें मिलता है, पेट्रोल डीजल जो भी मिलता है वो यहीं से होके जाता है। अगर यहाँ से अगर बंद हो जाता है तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो। इसीलिए इसराइल को यूएस इसीलिए ही करता है, वो रिकॉर्ड करता है कि ताकि हमारा जो है यहाँ पे मिडल ईस्ट में हमारा हुकूमत जमा रहे, और इसी वजह से हम यहाँ पे हुकूमत करते रहे और हमें कोई रोक ना सके। जब तक इसराइल के पास न्यूक्लियर पावर उनके पास मिलती रहेगी, उनके पास रहेगी, तो कोई भी मिडल ईस्ट में मुल्क जैसा कि सऊदी अरबिया है, इराक है और ईरान है, वो कुछ नहीं कर सकेंगे। ईरान अभी फिलहाल काम कर रहा है इस पर। तो ईरान जब भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के करीब जाता है तो ईरान के जो साइंटिस्ट होते हैं उन्हें कोई और आके मार जाते हैं। तो ईरान जो है हिजबुल्लाह, हमास और हौतीस, इनको जो असला फराहम करता है, इनको जो चीजें देता है, वो हौतीस वो ईरान ही है। क्यों? क्योंकि ईरान जो है वो उसके जो साइंटिस्ट होते हैं उनको कोई आगे मार जाता है, और वो इसराइल के होते हैं या यूएस के होते हैं। इसी तरह के मामला जो है चल रहे हैं। और बाकायदा ईरान पर यह भी लगाया जा रहा था बात, ये ईरान ने जो है जो हमास ने हमला किया था इसराइल पे, वो भी ईरान ने ही करवाया था। तो ईरान जो है वो ऐसा ही करवाता रहेगा। तो ईरान जो है अभी उनको सुपर पावर बनने नहीं दिया जा रहा। अगर ईरान जो सुपर पावर बन जाता है मिडिल ईस्ट में, तो सारी जो है न्यूक्लियर वॉर नहीं हो सकती, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर कभी भी एटमी ममालिक के दरमियान न्यूक्लियर वॉर वो होने नहीं देते हैं, क्योंकि अगर हो जाती है तो फिर बहुत दुनिया की तबाही है। तो इसीलिए ईरान जो है अभी, और चाइना और इसके साथ जो और मुल्क है वो क्या चाहते हैं कि ईरान जो है वो एक सुपर पावर बन जाए, तो मिडल ईस्ट में उसकी हुकूमत आ जाए, और इसराइल जो है, इसराइल और फिर हमास और इनके दरमियान कभी भी जो मुखालफिन है वो झगड़ा कभी नहीं हो सकेगा, और ना ही इन्हें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कभी भी लड़ने देगी। और जो अमेरिका है वो ये नहीं चाहता है, वो चाहता है कि सिर्फ उसे इसराइल के पास रहे। और ईरान जो है, इसीलिए ईरान पर इतनी कंस्ट्रक्शन लगाई गई, ईरान पर इतनी पाबंदियां लगाएंगी कि ईरान जो है वो कभी और कभी सुपर पावर बन ही ना सके। बहुत ज्यादा पाबंदियां उस पर